दोस्तों, अगर आपका भी पड़ोसी आपको परेशान करता है, गाली गलौज करता है, धमकी देता है, मारपीट करने की धमकी देता है, दारू पी के हंगामा करता है, रोड बंद कर देता है, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देता है, तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि अगर आपका भी पड़ोसी आपको परेशान करता है, आपका आने जाने का रास्ता रोकता है, तो आप कैसे कानूनी प्रक्रिया से उसको दुरुस्त कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से। तो जो सबसे पहले आपको काम करना है, उसके सबूत इकट्ठा कर लेने, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेनी है। ये सबूत इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो पलट कर आप अगर कोई करता है तो उसके पास सबूत नहीं होगा, क्योंकि उसने किया है क्राइम, और आपके पास सबूत होगा क्योंकि अगले ने किया है। तो दोस्तों, सबूत इकट्ठा कर लेना। उसके बाद समझते हैं दोस्तों, अगर पड़ोसी आपसे गाली गलौज करता है तो दोस्तों 294 में यह दंडनीय अपराध है, और इसमें दोनों पक्ष राजीनामा भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे अपराधों पर सीधे पुलिस थाने से सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है, और इस आरोप में, इस केस में 3 महीने तक की सजा हो सकती है। वैसे दोस्तों, इस तरह के मामलों में आरोपियों को किसी तरीके का जेल का दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि जुर्माना भरवाया जाता है। लेकिन दोस्तों, मुकदमा कई वर्षों तक चलता है और आरोपियों को अदालत में, मतलब कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, और बाकायदा जमानत भी लेनी पड़ती है। दोस्तों, आईपीसी 294 गाली गलौज करने पर। इसके बाद आते हैं दोस्तों, झगड़ों में अमूमन यही होता है कि लोग एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आईपीसी धारा 506, अगर कोई भी धमकी देता है जान से मार देने की, तो इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है, और इसमें दोस्तों पक्की रिपोर्ट दर्ज होगी और मुकदमा बनाकर संबंधित जो मजिस्ट्रेट होगा उसको भेजा जाएगा। हालांकि ऐसे मामलों में भी जमानत आसानी से मिल जाती है दोस्तों, लेकिन उसके बाद मुकदमा चलाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद समझते हैं, अगर पड़ोसी आपके घर में डराने, धमकाने या परेशान करने के इरादे से आपके घर में घुसता है, तो यह होगा क्रिमिनल ट्रेसपास, 441 आईपीसी 441 क्रिमिनल ट्रेसपास। और दोस्तों, इसमें आप मजिस्ट्रेट की अदालत में आईपीसी की धारा 441 के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने की कैद या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगर आपका पड़ोसी खूब तेज तेज गाने बजाता है, लाउड स्पीकर चलाता है, तो दोस्तों ऐसे में आईपीसी की धारा 290 में 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे 200 रुपए जुर्माने से होगा क्या? इतना ही नहीं दोस्तों, अगर पड़ोसी एक बार कार्यवाही करने के बाद भी नहीं मानता है और दोबारा फिर से आपको परेशान करता है या डिस्टर्ब करने के लिए तेज गाना या लाउड स्पीकर बजाता है, तो आईपीसी की धारा 291 में 6 महीने की जेल या जुर्माना दोनों को प्रावधान है। दोस्तों, इसके बाद दोस्तों, जो अधिकतर गली मोहल्लों में होता है कि दारू पी के हंगामा करना, अगर आपके पड़ोसी भी कोई ऐसा है जो दारू पी के हंगामा करता है, तो आईपीसी 510 के अनुसार 24 घंटे की जेल या 10 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, ये प्रक्रिया है दोस्तों, पहले दिन से आप कैसे दुरुस्त कर सकते हैं पड़ोसी को, ताकि दोबारा वो गलती करे ही ना। अपने कानूनों को जानिए, पीछे भागने से कभी किसी का हल नहीं हुआ है, और ये कोई लंबी प्रक्रिया नहीं होती, इसमें जेब से पैसा नहीं जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद अगर मान लीजिए कि नाली एक सार्वजनिक संपत्ति होती है दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी किसी भी तरीके का कब्जा करने के इरादे से अगर आपकी नाली बंद कर देता है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं अतिक्रमण, और इसमें आईपीसी 447 के तहत यह अपराध है, और इस धारा के तहत अतिक्रमण जो भी आपकी नाली बंद कर रहा है उसको 3 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों, जो पड़ोसियों में सबसे ज्यादा होता है, खासतौर से गांवों में होता है, कि अगर कोई आपके आने जाने का रास्ता रोकता है, घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देता है, और अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे जाना चाहता है और वहां जाने में उसको किसी तरीके की दूसरा व्यक्ति रुकावट पैदा करता है, तो आईपीसी 339 के तहत 1 महीने की जेल या 500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों, इसे बोलते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रिक्शन दोस्तों, आईपीसी में। दोस्तों, इसके बाद आते हैं कि अगर मान लीजिए कोई किसी भी तरीके का ऐसा काम करता है, धुआं फैलाता है, ध्वनि प्रदूषण करता है, तो यह भी आता है आईपीसी 268 में, पब्लिक न्यूसेंस। ऐसा भी करना अपराध है दोस्तों, इसके तहत भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए अधिकतर मोहल्ले में होता है, किसी का घर बन रहा है, कोई निर्माण करा रहा है, और उसने सड़क पे मटेरियल फैला दिया, जिसके वजह से सड़क पर आने जाने, जो सार्वजनिक सड़क है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, तो इस मामले में भी दोस्तों 6 महीने की सजा का प्रावधान है, आईपीसी 288। अब दोस्तों, इसके बाद आते हैं कि अगर मान लीजिए किसी पड़ोसी ने कुत्ता पाला हुआ और वो खुला छोड़ देता है, जिससे किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, पाला हुआ पड़ोसी का कुत्ता अगर काट लेता है, कुछ भी करता है, तो इसमें भी आईपीसी 289 के तहत 6 महीने की कैद या 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों भरना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सभी कानून है दोस्तों, जिससे आप पड़ोसियों को सुधार सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं अपने अधिकारों को जानते हुए। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।